Hello, ma'am. Can you see the screen? Yes, we can see. Okay. Okay, so today we're gonna see verse number 123 and verse number 124. So verse number 123 is the story of Mahadhana. तो महाधना एक श्रावस्ती में बहुत बड़े सेठी थे। तो एक बार वो बहुत दान भी करते थे। तो एक बार वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने शहर से बाहर जाना चाहते थे। सॉरी शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। तो महाधना एक बहुत ही रिच सिटी थे श्रावस्ती के, और एक बार कुछ 500 चोर थे, वो उनके घर में चोरी करने गए थे। बट क्योंकि उनका घर में बहुत इट वाज वेल प्रोटेक्टेड, सो दे वो वहां पे चोरी नहीं कर सके। तो एक बार जब वो सिटी बाहर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे शहर, दूसरे स्टेट में जाना चाहते थे, तो ये बात उन चोरों को भी पता चलती है। तो वो सोचते हैं कि हम इस शहर की बाउंड्री के बाहर जाके रहेंगे, और जब ये सेठी वहां पे आएंगे तो हम इन्हें इनकी चोरी करेंगे। तो वो जो सेठी है, जब बाहर वो अपने कारवा के साथ बाहर निकलते हैं, तो अपने साथ कई भिक्षुओं को भी लेके जाते हैं। उनकी मन की चेतना ये रहती है कि जब मैं अपना बिजनेस भी करूं और साथ साथ में स्पिरिचुअली इन भिक्षुओं को सारी जो चीजें इनको लगती है वो दूं, और इनसे धम्मा टीचिंग में सीखूं। तो वो अपने कारवा के साथ निकल पड़ते हैं, और जस्ट बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री के जस्ट पहले एक स्टे लेते हैं, और वहीं पे अपने बिजनेस डील्स भी करते हैं, और वहीं पे धम्मा टीचिंग्स भी होते हैं। तो मर्चेंट्स को ये बात पता चलती है, रॉबर्स को, जो चोर होते हैं, उनको ये बात पता चलती है कि सिटी यहाँ पे ऐसे ऐसे रुके हुए हैं, और उनको अभी स्टेट क्रॉस करने के लिए टाइम है। तो वो भी अपना पूरा प्रिपरेशन करते हैं कि जब भी सिटी आएंगे तब हम उन चोरी करेंगे। तो सिटी को भी ये कहीं से पता चलता है एक एजेंट के थ्रू कि मर्चेंट जो चोर है वो उनकी चोरी करने वाले हैं। तो सिटी सोचते हैं कि आगे जाके तो कोई फायदा नहीं है, तो मैं घर की तरफ निकलता हूँ। तो वो घर की तरफ निकलने का सोचते हैं, और ये बात किसी इन्फॉर्मर थ्रू फिर से चोरों को पता चलती है। तो वो चोर सोचते हैं कि ठीक है, अगर सेठी घर पे जा रहे हैं तो हम दूसरी तरफ अपना बैठते हैं, ताकि वो जब वहां से निकले तब हम वो उसको चोरी करें। तो ये बात फिर से सेठी को पता चलती है कि वो घर के चोर जो है घर जाने वाले रास्ते पे भी खड़े हैं। तो वो अटक जाता है और सोचता है कि मैं फिर कुछ दिनों के लिए इस गांव में ही रहता हूँ। और फिर वो जो भिक्खु उनके साथ रहते हैं उनको भी ये बात बताते हैं कि मैं तो आगे जाऊं तो भी खतरा है, पीछे जाऊं तो भी खतरा है, तो आप फिर क्या करना चाहेंगे। तो सारे भिक्खु जो है वो उनका वो वापस भगवान बुद्ध के पास सावस्ती में अपने आप से चले जाते हैं। तो जब सावथी में आते हैं तो भगवान बुद्ध को ये बात वो भिक्षु बताते हैं, तब ये वर्ष भगवान बुद्ध कहते हैं, वाणी जो व भयं मगं
अपसत्तो महद्धनो स्क्रीन बदल दीजिए, स्क्रीन सॉरी स्क्रीन बदल दीजिए ना, वो स्टोरी ऑफ महादान के बाद जो आपका नेक्स्ट स्लाइड है वो दिखाइए ना। अभी दिखाई दिया? नहीं, उसको दिखाना पड़े। हाँ, आप दिखाई दिया, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। वाणिजो व भयं मग्गं अपसत्तो महद्धनो विसञ्जीवितु कामो व पापानि परिवर्जये। आचार्य बुद्धक्षिता का ट्रांसलेशन। Just as a trader with a small escort and great wealth would avoid a perilous route, or just as one desiring to live avoids poison, even so should one shun evil. Acharya Munindo's translation is, as a trader with precious cargo avoids threat, and those who live life avoid poison, so you should avoid evil actions. वैभव, इट इज हु लव लाइफ ना, आपने लिखा है। Sorry? हु लव लाइफ लिखा है ना आपने। Those who love life avoid हाँ, poison. Yeah. आपने लीव कह दी। No, no. Those who love, जो जिंदगी से प्यार करते हैं, that so. थैंक यू, थैंक यू। Yeah. So the rough Hindi translation is कि जैसे कोई व्यापारी बहुत संपत्ति के साथ बट कम रक्षा के साथ एक जो खतरनाक अगर कोई रास्ता है उसको अवॉइड करता है, और दूसरी सिमिली यहाँ पे भगवान देते हैं कि जैसे कोई जो जीना चाहता है वो या जीवन से प्यार करता है वो जहर को अवॉइड करता है, वैसे ही हमें बुरे कर्म को अवॉइड करना है। So for now I have only Acharya Munindo's reflection. I will read it first और उसका फिर हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। We do have precious cargo, human consciousness, and we do love life. Hence the effort we make to protect it. हमारे पास भी एक मूल्यवान कीमती सामान है, वो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और हमें अपनी जिंदगी प्यारी लगती है, इसीलिए हम उसे बचाने के लिए प्रयास करते हैं। The Buddha is saying we should watch over this good fortune that we have inherited by avoiding all evil actions. बुद्ध कहते हैं हमें इस ऐसे हमें मूल्यवान संपत्ति मिली है, इसका रक्षण करना चाहिए। इस तरह के बुरे कामों से विरत रह के। Great benefit can be discovered in this life if we are careful and cultivate wisdom. अगर हम सजग है और प्रज्ञा को कल्टीवेट करते हैं तो इसका फल हमें इसी लाइफ में मिल सकता है। Similarly, great suffering can arise if we are heedless. वैसे ही अगर हम सजग ना रहे तो बहुत दुख आ सकता है। Evil is a strong word and we might prefer to not use it, but we are naive to not contemplate it. Evil या बुराई एक strong शब्द है और हम इसे यूज करना शायद ना पसंद करें, पर उसके बारे में सोचना ही नहीं, ये बहुत भोलेपन की बात हो गई। When the heart is possessed by greed or hatred, evil actions can follow. Once performed, there will be painful consequences. जब मन लोभ और द्वेष से ग्रस्त रहता है तो बुरे कर्म भी पीछे आते हैं और ऐसे कर्म करने से दुखदायी परिणाम आएंगे। Nobody else can save us from heedlessness, not even Buddha. कोई भी हमें
असजगता से बचा नहीं सकता, बुद्ध भी नहीं। With kindness and wise reflection, we contribute to the protection of all beings. तो दयावान और दया भाव और वाइज रिफ्लेक्शन से हम सारे जीवों की रक्षा करने में सहभागी हो सकते हैं। So I will leave this for some discussion. Okay, if there is nothing, we can move to the next verse, that is verse number 124. So today's last verse. So this is a verse number 24 it's a very interesting story of, it's called story of Kukutamita. So राजगृह में एक श्रीमंत सेठी की एक लड़की थी, तो वो ऑलरेडी वो सोतापन्न थी। तो एक दिन एक this is full screen, ma'am. Can you see it little bit clear now? No, it's clear. It's fine. If it is not possible, carry on. Okay. So एक श्रीमंत सेठी की लड़की होती है, वो ऑलरेडी सोतापति होते हैं। तो एक दिन और वो एक बंगले में रहते हैं बड़े से, वहां पे ऊपर, और उनके साथ एक नौकरानी रहती है। तो एक दिन वो वहां से एक हंटर को देखते हैं, उसका नाम होता है कुकुतमित्ता। तो वो हंटर शिकार करता है और वो जो मांस है वो बेचता है, वो उसका पेशा होता है। तो एक दिन जब ये शिकारी को देखती है तो वो लड़की बिल्कुल शी लॉस्ट हर सेंसेस एंड उसको उसके साथ जाना होता है। तो वो उसको फॉलो करती है और उसके साथ शादी कर लेती है और एक छोटे से गांव में वो रहती है। और उसके बाद उनको 7 बच्चे होते हैं एंड वो भी कुछ दिनों बाद उनकी भी शादी हो जाती है। तो इनकी जो जीवनचर्या होती है वो ऐसी होती है कि शिकारी तो शिकार करके लाता है, बट जब ये यंग लेडी वहां पे जाते हैं तो ये क्योंकि सोतापति है तो ये शिकार नहीं करते हैं, बट जो भी शिकारी शिकार करके लाता है उसको बेचने के लिए ऐसे वो जाते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाते हैं। तो एक दिन बुद्धा जब सुबह सर्वे कर रहे थे अपने सुपरनेचुरल पावर से कि देख रहे थे कौन फ्रूटेशन के लिए अवेलेबल है, तो उनको दिखता है कि ये जो शिकारी की फैमिली है उनके 7
बच्चे और साथ उनकी पत्नियां वो सारे सोतापति अटेंड करने के लिए प्राप्त करने के लिए तैयार है। तो बुद्धा वहां पे जाते हैं और जो शिकारी एक एनिमल्स को पकड़ने के लिए ट्रैप रखा हुआ रहता है, तो उसके पास ही बुद्धा जाते हैं और वहीं पे थोड़ी बाजू में जाके बैठ जाते हैं। तो जब शिकारी आते हैं और देखते हैं कि वहाँ उस ट्रैप उस पिंजरे में कोई भी एनिमल्स नहीं है, तो वो देखते हैं कि कोई तो होगा जिसने यहाँ से लिया होगा, हमसे चुराया होगा। तो वो देखते हैं तो उनको कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं, वो फॉलो करते हैं तो उनको बुद्धा नजर आते हैं एक ट्री में बैठे हुए। तो उनको लगता है कि इन्होंने ही हमारे एनिमल्स को छोड़ा है। तो उनको बहुत गुस्सा आता है उस पे, और वो शिकारी और उसके बच्चे जो रहते हैं, पुत्र जो रहते हैं, वो 8 लोग अपनी बो एंड और एरोज निकालते हैं और बुद्धा की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, पर वो उसको छोड़ ही नहीं पाते, वो उसी पोस्चर में अटक जाते हैं और बहुत देर तक वैसे ही रहते हैं। और उन जो हंटर की वाइफ होती है, शिकारी की वाइफ होती है, उसको लगता है कि इतना देर हो गया, ये सब मेरे हस्बैंड और मेरे पुत्र भी अभी तक आए नहीं है। तो वो और सातों वो पत्नियां जंगल में जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। तो जब उन्हें दिखता है कि उनके हस्बैंड और पुत्र सब बुद्धा की तरफ एरो एम करके है, तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है कि डू नॉट किल माई फादर, मेरे पिता को नहीं मारना, मेरे पिता को नहीं मारना। सो जब शिकारी को ये बात सुनाई देती है तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे फादर इन लॉ है, ससुर है, एंड और उनके पुत्र सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे ग्रैंडफादर है। तो एक मित्रता की भावना उनमें जागती है। तो उसके बाद वो जो उनकी शिकारी की जो पत्नी होती है वो उनसे बोलती है कि आप पहले तो ये एरोज आप रख दीजिए और मेरे पिताजी की आप माफी मांगिए। और वो सारे लोग वो बोझ एंड एरो रख देते हैं और भगवान बुद्ध की माफी मांगते हैं, और उसके बाद भगवान बुद्ध उन्हें धम्मा टीचिंग्स देते हैं। तो इस धम्मा टीचिंग के आखिर में वो शिकारी और उनके 7 सन और उनकी 7 वाइफ्स, वो सारे ऐसे 15 लोग सारे सोतापत्ती बनते हैं। तो जब भगवान बुद्ध वापस मॉनेस्ट्री आते हैं और भत्ते आनंद जी को ये बात बताते हैं, तो तब कुछ भिक्षु वहां पे रहते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि हंटर की जो शिकारी की जो वाइफ थी, जो ऑलरेडी सोतापन्न है, तो ये कैसे उन्होंने मतलब जो प्राणी हत्या का है उसके लिए क्यों गिल्टी नहीं है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि सोतापन्न मारते नहीं है और मारने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। तो जो वाइफ थी वो केवल अपने हस्बैंड की ऑर्डर्स को ओबे कर रही थी। So this is the story. I will read the verse and then we may have some discussion maybe. So Dhammapad 124. पन्नी में चे वनो नास हरेय पाणिना विस. Please bring the slide on the screen. Yes, sorry. Yes. Oh, thank you. Yeah, sorry. पानी में चे वनो नास हरेय पाणिना विसं नाब्बनं विसमन्वेति
Nathipapang akubbato. Acharya Buddha's translation is, if on the hand there is no wound, one may carry even poison in it. Poison does not affect one who is free from wounds. For him who does no evil, there is no ill. अगर हमारे हाथ में कोई जख्म नहीं है तो हम उसमें जहर भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जहर उनको अफेक्ट नहीं करता जिनको कोई जख्म नहीं है। वैसे ही बुरे कर्म, जो बुरे कर्म नहीं करता है उसके साथ बुरा नहीं होता है। So this is a rough translation. So I'm very much sure कि मतलब मुझे तो ये डाउट आया था. So this is one point of discussion that I want to discuss. Maybe if I could get some clarity over this. So of course, as we see कि even Hunter की जो wife थी, she did what she did, and there is this Nuremberg principle जो नाजी का हुआ था. So the principle was कि जब ट्रायल हुआ था तो उन्होंने बोला था, ट्रायल हुआ था तो डिफेंस में नाजी ऑफिसर्स ने बोला था या कि हम तो सिर्फ सुपीरियर्स का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, बट उसको फिर रिजेक्ट किया गया कि यू हैव कॉन्शियस. सो ये जो पॉइंट है इसको वैलिड नहीं माना जाएगा. बट ऑफ कोर्स देयर इज सम डाउट व्हिच कम्स हियर कि बुद्धा की जो इस एटलीस्ट इस स्टोरी में टीचिंग आती है कि she was just following the orders. So if I could get some clarity over this dilemma or any other discussion point that you have. Thank you. I think if you forget about the story, because story, you have to look at the story in the context of its settings, which is a very different setting than the Nuremberg story. So, views change, opinions change. So I don't think we should look at and compare the two stories, the Nuremberg story and this story. What the Buddha is saying is very different, something very different. He's talking about the qualities of a person like Sotapan, who even if there is something slightly untoward situation in which he or she finds herself, it does not stick to her. I think that's essentially the point that the Buddha is really saying. That's at least my understanding, that once you are a Sotapanna, you may be in a certain situation, but that situation does not kind of put any blame on your conduct in some way, because you are in that situation. So I'm not sure whether the comparison with Nuremberg story is relevant, because they belong to different ages, different contexts, different situations. Here the verse is, at least a verse is speaking about just the qualities of a Sotapan person. That's the way I look at it. Thank you. Okay. Vaibhavji, I think I would say to that, to your question, that as I understand it, the Buddha is talking about, again, what we've talked about before. It's the intention, and the Sotapanna, for them, they cannot make an intention to harm another. Some ajahns have talked about this,
in which they would say that a Sotapanna, if you were to say to a Sotapanna that either you kill this animal or I will kill you, they would say, I cannot kill this animal, so you can kill me. Like for them, the ability to harm or kill another being is not possible to arise. They cannot have that intention to knowingly harm another. So in this case, one could say that there's a huge difference between the purity of intention of a Sotapanna and the possible intention of people who might be involved in, the killings that you've talked about. Because comparing a Sotapanna to a Puthujana is like the Buddha said, comparing the suffering that is like the Himalaya to few grains of sand, So like that's the difference in the parami between a regular person and a Sotapanna. So I would say that's the first thing. And then I think the other one is just that, as I mentioned, their intention is so pure that they're unable willingly to cause harm to another being. So I think we're talking about beings that operate in a different way, perhaps. Thank you, SP sir. Thank you, Vishal. एक इसमें हम और इस तरह से भी देख सकते हैं कि स्टोरीज जैसे सुरेंद्र जी ने कहा ना, वी शुड मे बी टेक देम क्वाइट, हम स्टोरीज को बहुत ज्यादा लिटरली या हल्का भी लिटरली ना लें। ये बिल्कुल ही इनका जो सोर्स है वो काफी बाद का सोर्स है। जो मुद्दा वैभव रेज कर रहा है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि वो एक सुत है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो कि सुरेंद्र जी ने भी कई बार रिसाइट किया है, जिसमें जो पहला शील है उसकी एक काफी विशुद्ध स्थिति डिस्क्राइब की गई है कि खुद भी वो नुकसान नहीं कर रहा, हत्या नहीं कर रहा है, अनुमोदन भी नहीं कर रहा है, किसी और की हत्या करने में सहायता भी नहीं कर रहा है, जहां तक मुझे याद है शब्द का, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो एक्चुअल कैनोनिकल गाइडेंस है वो काफी स्पष्ट है। अगर हम इस स्टोरी को देखना चाहें, या अगर हम ऐसे देखें कि भाई एक हाइपोथेटिकल परिस्थिति है ऐसी, अगर ऐसी स्थिति खड़ी होगी तो उसको कैसे हम समझें। एक इसमें एंगल मुझे थोड़ा ये भी दिखता है, कल जो शाम को हमारी चर्चा हो रही थी ना, स्पेशली विपाक, कर्म विपाक की, और किस तरीके से हमारा विपाक मैनिफेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ विज्ञान अराइजिंग एट द सेंस बेसिस। हम ये भी देख सकते हैं कि मूल ये है कि ये जो लोग थे 14 लोग या जो भी संख्या है, ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो रही थी कि उनकी ब्रेक थ्रू, फर्स्ट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, जो भी आप कहना चाहें, वो परिस्थितियां बन रही हैं इन द फर्स्ट प्लेस। इसीलिए भगवान बुद्ध वहां गए। आई मीन इफ यू वांट टू रीड द स्टोरी समवॉट लिटरली, तो उस प्रकरण में अगर हम देखें तो इस महिला की उस कॉन्टेक्स्ट में एक भूमिका है। So that was the other thought that came to me कि जो ये इनकी जो impending fruition है, there is also that in the picture. So just two other things I thought I can share. और
जैसा कि मैं कई बार एनकरेज करता हूँ, हमें कई चीजें अनइक्विवोकल शायद ना बने, कम से कम अभी ना बने। और ये हमारे लिए अच्छा एक तरीका है कि अनइक्विवोकलनेस ना होने के कारण जो अनप्लेजेंटनेस प्रकट होती है, ये शायद उसको भी, उसके साथ भी काम करने का एक अच्छा मौका है। इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सवाल जो किसी भी साधक के मन में उठ सकता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज पढ़ के सुन के जिसका कि कैनोनिकल या क्वाज़ी कैनोनिकल बेसिस है। सो I'd offer those three things. Thank you, Bhante ji. So if we have, this is from my side. So if we don't have any discussion point, this is for you, Poonam ji. मैं थोड़ा सा ये पॉइजन सिर्फ वर्ड्स को ही देखिएगा। पॉइजन क्या बोलना चाह रहे हैं, पॉइजन से क्या तात्पर्य दे रहे हैं? पॉइजन का मतलब विष ही है यहाँ। हाँ, लेकिन इसके सिमिली है ना, ये एक तरह से सिमिली दे रहे हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर आपका वुंड, आपके हाथ में वुंड है, then it is risky to carry fish in your hand because it can get into your body and harm you. अगर हाथ में वुंड नहीं है, आपका हाथ ठीक ठाक है, तब पॉइजन कैरी करने में कोई खास परेशानी नहीं है। Of course, there can be some poisons which can be still harmful. That's a different matter. लेकिन क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप में शील नहीं है, क्या बोलना चाह रहे हैं? They basically कह रहे हैं कि somebody who is a सोतापन, सोतापन की सिमिली दे रहे हैं वो। Somebody who is without a wound in his hand is like a sotapan. In this context, at least that's the way I look at it. In fact, if we look at Ajahn Munindo's translation, I don't know why it has been left out. It is a little more explicit. A hand without an open wound can carry poison and remain free from harm. Likewise, evil has no consequences for those who do not perform it. So those who do not perform it, here I think the references to Sotapan person, Sotapati. Similarly, basically उसी से ही है, Sotapati से ही, कि वो कोई evil, जैसे कि भी विशाल जी ने बोला, ना evil करते हैं, ना उनकी evil intention होती है। तो ये आप डिराइव कर रहे हैं ये कि सोतापन के लिए बोला जा रहा है? मतलब ये तो कंटेक्स्ट वही है, तो इसीलिए हाँ थोड़ा बहुत डिराइव भी कर रहे हैं, लेकिन इन ए वे सोतापन इज इम्प्लाइड। अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बात करें तो किस बारे में, कि भाई आपका शील के लिए बात हो गया, फिर तो किस लिए बात? You can also put it that way, जिस सोतापन का भी शील इतना स्ट्रॉन्ग है, तो शील से भी आप रिलेट कर सकते हैं। I think that's a good point. It's a good point. If your shield is very strong that you don't harm anyone and don't think of harming anyone, then that's equivalent to saying that. सोतापन तो स्टोरी के कंटेक्स्ट में, हाँ वो तो दूसरे के लिए बात हो गई ना, लेकिन अगर मैं अपने लिए वर्स पढ़ना चाह रही हूँ तो लाइक हम कैसे, आई मीन फिर तो स्ट्रॉन्ग शील्ड का ही कंटेक्स्ट बनेगा, जैसे आप कह रहे हैं। शील्ड, At least that's my understanding. Maybe somebody else can clarify better. ठीक बात है सुरेंद्र जी, बिल्कुल सही है। और पूनम, हम अपने लिए देख सकते हैं ना कि भाई मेरे में तो अभी बहुत वुंड्स हैं, तो मैं बहुत ध्यान रखूं कि किस तरह की चीजों से मेरा संपर्क होता है ना, पॉइजन।
और ऐसी किसी भी चीज से मेरा संपर्क ना हो, स्पेशली एट द मेंटल लेवल बट ऑल्सो इन अदर वेज, जो कि क्योंकि मेरे में बहुत वुंड्स हैं, किसी भी ऐसी चीज से संपर्क ना हो जिसके माध्यम से, जिस वजह से वो वुंड्स के माध्यम से अंदर जाएं और मेरे लिए परेशानी पैदा करें, है ना. सो दैट्स द वे वी कैन सी इट फॉर आवरसेल्व्स. तो अगर आपको शील पे फोकस करना है तो बहुत अच्छी बात है. तो जैसे कि हम कई बार हमें सिखाया जाता है दैट मे देयर नॉट बी द स्लाइटेस्ट फॉल्ट. स्लाइटेस्ट फॉल्ट, और स्लाइटेस्ट फॉल्ट की परिभाषा वो जो सूत्र, मैं उसका भूल रहा हूँ ना, आई एम वेरी सॉरी, जो गौतमी सूत्र के साथ सुरेन जी ने एक बार चैंट किया था, स्लाइटेस्ट फॉल्ट की बहुत अच्छी परिभाषा है ना. मे आई नॉट, सर तो मिक्स होते हैं, राइट, या मे आई नॉट किल, मैं अनुमोदन ना करूं, मैं उसकी किसी की सहायता ना करूं. इसी तरीके से औरों का, ये पहला वाला मुझे याद है क्योंकि इतना एक्सप्लिसिट है ना, इस तरह से औरों की वो है. तो बहुत अच्छा तरीका है आपको उसको सोचने का. एंड वी कैन सी इट लाइक दिस कि मेरे लिए क्या मापदंड हैं, पूरी तरीके से अपने आप को किसी भी तरीके के दुष्कर्म से बचाने के. सो दैट्स अ गुड वे टू सी इट. व्हाई नॉट? Vishal ji also wants to say something. No, I just thought that it's always the intention, and in the context of Sotapannas and Sotapanna's lack of intention to cause harm, therefore then, even though they may be associated with poison, they're not affected by the poison because their mind is pure. Because as we've talked about, the kama resides in the mental conditioning associated with an action. So it's the mental conditioning that wills the negative action or the cruelty. That is what creates kama in your mind. But like in this case, as I saw it with this lady, her intention was not to harm animals. Her intention was to help her husband. And her husband needed her to prepare things for her. But she was not intending that animals should suffer. So I think maybe that's how I think of it, is when we don't. So for example, there's a often quoted example of a surgeon and a robber are both stabbing a person. The surgeon is cutting the stomach to help somebody who has a problem, whereas the robber is stabbing somebody to kill them. But how they differ is the intention. So, I mean, that maybe is not the most perfect example and analogy to this situation, but two actions could have evil karma associated with them based on what we intended to do with it. So that's that's how I see it, is that as long as with our sati and panya, we're constantly monitoring our intention, our mind's inclination and movement, then oftentimes we can't always control what happens around us. But if we are pure in our intention, then we are protected from the evil karma or consequences, because as I said, the karma is in the mind and that is pure. And that's how I understand it. Really, I just also wanted to say, when you say about intention, now a person living with somebody whose intention has been always to kill, and naturally that food is also being taken by the wife, and she is serving him for such a long period, and the association is because she has born 7 children also. I'm just saying, because the story has been said, so taking a clue from that story, that sometimes when such a situation is there, that a person has to live with somebody whose intention is to kill and who is also supporting the family by that, through that killing, because he's selling he's a butcher, he's selling the product also in the market. So his wife remains a Sotapanna, even though she has lived with him for such a long time. It is right, yes. Just like this first 2 lines are very nicely written, that even because her parami is so good that the poison around her does not affect her. Is it possible in the practical life? That's what I was thinking.
No, I mean, I agree. It's a very difficult situation to totally understand because if you look, even in the Pali Canon, King Bimbisara was a Sotapanna, right? And he was a king, and he must have, caused the killing of people. He might have ordered punishment. So these are, I mean, as Bhandeji said, these are difficult things for us to completely comprehend. But I think we've talked about this before. In order to follow the path, we don't always have to understand and accept everything to the fullest. But if the path is true for us in small ways, then it's enough to build faith and give us the energy to keep going. That's how I look at it. यार ये बात कई बार हो चुकी है ना, ये स्टोरीज को हम बहुत हल्के तरीके से हैंडल करें, हाँ प्लीज, दैट्स आल्सो माय, आई विल सजेस्ट दैट वंस मोर. स्टोरीज को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, हाउ डज इट वर्क इन कॉन्सोनेंस विद द डॉक्ट्रिन, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऑलमोस्ट असंभव हो जाएगा. जो जिस तरह से पूनम अप्रोच कर रही हैं इस गाथा को, अगर वैसे करें तो ऑफ कोर्स मे बी इट्स हेल्पफुल. और इंटरेस्टिंगली एज एन असाइड, अगर आप अजान मुनिंदो का ट्रांसलेशन अगर आपने सुना हो ध्यान से, जो सुरेन जी ने बोला, अजान मुनिंदो कहते हैं इवन इफ, जो आखिरी लाइन थी, so and so does some evil, there is no something or the other. That's what I remember. तो you can also see it like that. बहरहाल मेरा सुझाव है कि उसमें हमें बहुत लाभ नहीं होगा अपनी खुद के प्रैक्टिस के हिसाब से. तो हम इस बात पे फोकस करें कि मैं वो जो सूत्र है, आई एम सॉरी आई हैव फॉरगॉटन इट अगेन, उसमें जो गाइडेंस है दैट आई शुड फॉलो, मैं अनुमोदन ना करूं, क्योंकि वो सूत्र क्लियर है ना, उसका एक स्वतंत्र बेसिस है. मैं खुद ना करूं, अगर दैट इफ दैट इज द इशू, इफ दिस होल इशू अराउंड हार्मिंग इज, हमें वो क्लियर नहीं हो रहा है, अगर हमें दिक्कत हो रही है, तो स्वतंत्र हमें हमेशा सूत्रों की वो फॉलो करनी चाहिए रिलेटिव टू सम स्टोरी, सम कमेंट्री, समथिंग और द अदर है. तो सूत्र का बहुत क्लियर वो है, गाइडेंस है हमारे लिए, 3 बिंदु हैं उसमें. सो लेट्स फॉलो दैट, इट्स वेरी क्लियर. I agree with you, Bhanteji. Story, I mean, I look at the story only if there is some inspiration to be got from there. Otherwise, the verse is the main focus of reflection. Should be the main focus. Yeah, बिल्कुल, exactly, है ना. Let's focus on the गाथा. In that sense, जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन पूनम कोशिश कर रही है, that's very good. हम अपने तरीके से कोशिश करें कि यार ये गाथा मुझे क्या कह रही है, मेरे लिए इसमें क्या है. That's the question. Right. So we can sit for quiet time now. We'll sit till 6:55, and if you have any